Jai Hind, gentlemen. So, this is the third class of 2023 previous year exam for सैनिक स्कूल सैनिक 6, राइट। तो हमने कंप्लीट कर लिए थे ऑलमोस्ट 61 क्वेश्चंस बेटा। उसके 61 क्वेश्चंस पे थे और 62 वाले क्वेश्चंस को आप आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, राइट। तो आई होप सबका सब अच्छा चल रहा होगा, डेली आप क्लासेस भी ले रहे होंगे। दिस इज जस्ट टू इम्प्रूव योर प्रिपरेशन। ना ही सिर्फ प्रिपरेशन इम्प्रूव होगी बेटा, इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, राइट। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। दिस इज द क्वेश्चन। रिया इज डूइंग ए पेपर कटिंग एक्टिविटी। शी कट out 4 identical squares corner of the rectangle sheet as given in the figure. Find the area and perimeter of the remaining sheet. बेटा remaining sheet का क्या चाहिए आपको? सबसे पहले तो पेरीमीटर चाहिए और एरिया चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। तो पेरीमीटर काउंट कर लेते हैं। पेरीमीटर काउंट करेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ पेरीमीटर बेटा क्या होती है? पेरीमीटर इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री बेटा। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्या रहेगी? आप यहाँ पे काउंट करो, ये 20 है बेटा, ये 20 मीटर है टोटल। तो 20 मीटर में से 4 मीटर आपका ऊपर है, 4 मीटर नीचे है, तो ये सब्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा? टोटल 8 मीटर। तो बीच वाला मिडिल का कितना बच जाएगा? 20 माइनस 8 बचेगा आपका कितना? 12 मीटर। 12 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसी सेम आपका 24 सेंटीमीटर है बेटा, ये कंप्लीट। 4 सेंटीमीटर इस साइड से कट कर लिया आपने और 4 सेंटीमीटर इस साइड से कट कर लिया, तो -8 इधर से भी करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये टोटल 24 माइनस 8 करेंगे तो ये आपका बचेगा 16। अब आप देखो, ये 16 है तो यहाँ पे ये भी 16 रहा होगा, ये 8 है तो बेटा ये भी 8 रहा होगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे जो रिमेनिंग है ये कितना बच गया? अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग करता हूँ तो 2 इंटू 8 प्लस 16। उसके बाद बेटा ये आपको ये भी तो दिख रहा है, हमें काउंट करना है इसके पेरीमीटर्स। तो पेरीमीटर तो ये रहेगा, इसकी एक साइड आपके दोनों लेंथ और बढ़ा देगा बेटा, इंक्रीज कर देगा। तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर यहाँ पे और 4 सेंटीमीटर ये है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? तो आपका ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ये कितना है बेटा? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर एक कॉर्नर से इंक्रीज हो रहा है, तो 4 कॉर्नर का कितना हो जाएगा बेटा? 4 इंटू 8। इज इट क्लियर और नॉट? आप यहाँ पे टोटल इनका मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा आपका 24 और ये आ जाएगा 24 इंटू 2 प्लस ये आ जाएगा बेटा 32। आप यहाँ से ऐड करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 48 प्लस 32। 48 में 32 ऐड करेंगे, इट विल बी 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो 80 सेंटीमीटर इसका क्या आ रहा है? पेरीमीटर आ रहा है बेटा। क्लियर? पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है तो आप यहाँ पे दो ऑप्शंस कट कर सकते हैं, ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन। दो ही क्वेश्चन, दो ही ऑप्शंस ऐसे हैं बेटा जिनमें आपको 80 सेंटीमीटर दिख रहे हैं, तो दो ऑप्शंस तो खत्म हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक कर लो बेटा इसका एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? आप पहले इस पूरे बड़े वाले, जो आपका बड़ा वाला रेक्टेंगल है, जो बड़ा रेक्टेंगल है, मैं इसका एरिया निकाल लेता हूँ पहले। और फिर उसमें से बेटा जो आइडेंटिकल हमारे पास जो एरियाज हैं, ये छोटे छोटे जो पार्ट है, ये कितने पार्ट है? 4 पार्ट्स है। तो अगर मैं एक पार्ट का एरिया निकाल के चारों पार्ट्स 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये चारों पार्ट्स का एरिया आ जाएगा। तो हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे बड़े एरिया में से, तो आंसर क्या आएगा? रेक्टेंगल का एरिया, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा 4 इंटू स्क्वायर का एरिया, जो आपने आइडेंटिकल स्क्वायर कट किया उनका एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा बेटा? ये होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है आपकी 24, ब्रेथ है 20, माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 इंटू स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटा? एक का 4 सेंटीमीटर है साइड, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा? 4 क्यूब हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 क्यूब हो जाएगा। अब सिर्फ यूनिट डिजिट मैच कर लो एक बार। यूनिट डिजिट मैच करेंगे बेटा, यहाँ पे आएगा 0 माइनस, और 4 का क्यूब करते हैं तो कितना आता है? 64। 64 में लास्ट में 4 आएगा। जब आप 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे लास्ट में 6 आएगा बेटा। लास्ट में 6 कौन से वाले ऑप्शन में है? सेकंड वाले ऑप्शन में है, फोर्थ में नहीं है। तो आंसर क्या हो गया इसका? 2 ऑप्शन हो गया बेटा। आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो ये आएगा 480 और माइनस 64। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 316 मीटर से मीटर स्क्वायर। मीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसमें थोड़ा सा गलत दे रखा है, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आ जाओ। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन इन द गिवन फिगर। मैं आपको ना ये एरिया बना देता हूँ बेटा। अनशेडेड एरिया पूछा है, अनशेडेड एरिया पूछा है तो इसका मतलब बेटा
जो अंदर का एरिया है, ये कंप्लीट एरिया जो है रेक्टेंगल का एरिया, इसमें से जो शेडेड एरिया है अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास अनशेडेड एरिया आ जाएगा। तो अनसे मतलब ये कंप्लीट एरिया, कंप्लीट क्या है आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया तो कितना हो जाएगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है आपकी 4 इंटू 7.2 हो जाएगा, ये तो कंप्लीट एरिया हुआ। अब मैं एक बार ना इसको फिगर को आपको यहाँ पे बाहर के साइड में बनाता हूँ, आप इसको चेक करना बेटा। ये आपका ऐसा कुछ फिगर है, क्लियर। इस फिगर का आपसे एरिया पूछा है, अगर हमें शेडेड एरिया है बेटा, इसका जो लेंथ है ये कितना है 2 सेंटीमीटर, और ये है आपका 1 सेंटीमीटर, ओके, और ये टोटल है आपका 2.5 सेंटीमीटर, क्लियर है बेटा। और ये आपका वही रहेगा 2 सेंटीमीटर है, और ये कितना है 1 सेंटीमीटर, और ये कितना है बेटा बीच में, ये आपका है टोटल 0.5 सेंटीमीटर। अब मैं अगर ये ऊपर से 1 सेंटीमीटर है बेटा, मैं इसको देखो लाइन को इधर मिला लेता हूँ, इधर ये इसको मिला दिया, इधर भी मिला दिया, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 1 सेंटीमीटर होगा। तो आपके पास दो क्या बन गए यहाँ पे, रेक्टेंगल्स बन गए। इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया क्या होगा बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है बेटा 1 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि एक का एरिया कितना हुआ, एक का एरिया हुआ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे आपके पास दो एरिया है, एक नीचे है एक ऊपर है, तो टोटल कितना हो गया बेटा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी ये छोटा सा बीच में भी तो एरिया बचा हुआ है शेडेड एरिया में, ये जिसका 0.5 सेंटीमीटर क्या है लेंथ है, और ब्रेथ भी कितनी है बेटा, इसकी ब्रेथ भी तो 0.5 ही दे रखा है, इसमें 0.5 है, 0.5 और ये 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना, इट विल बी, एक सेकेंड रुकना बेटा, मैं अभी, हाँ 1.5 दे रखा है ना वो, तो वो भी 0.5 ही हो जाएगा। इसका लेंथ भी क्या है 0.5, बिकॉज ये हमें लेंथ दे रखी है 1.5, तो 2 में से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 बच जाएगा, तो वहां से आपका आएगा 0.5 इंटू 0.5, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का था बेटा, और इसका हो गया था 0.25, तो ये हो जाएगा टोटल, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4.25 सेंटीमीटर। यहाँ से आप कर लो बेटा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, और 7 यहाँ से आएगा 28, और सब्ट्रैक्ट कर लो -2.25। आप सिर्फ यूनिट डिजिट मैच करो बेटा, यहाँ पे 0.8 था बेटा, यहाँ पे 80 माइनस 25 करेंगे, लास्ट में क्या आएगा 55 आएगा, 80 माइनस 25 करते हैं तो 55 आता है, यानी कि 0.55 आएगा, 0.55 एक ही ऑप्शन में है, बाकी किसी ऑप्शन में था ही नहीं, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो आप यूनिट डिजिट मैच करके कर लेते बेटा, मैं सिर्फ इसको पूरे को कैलकुलेट करने की जरूरत थी नहीं, हमें दिख रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट सबके अलग अलग है, तो हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट की कैलकुलेशन करेंगे, बाकी का करना ही नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन में आ जाओ। A farmer borrowed a sum of 10,000 rupees from a bank at 5% rate of interest per annum. How much interest will he pay to the bank in 3 years? बेटा आप मेरे को बताओ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था सीधा सीधा, ये होता है प्रिंसिपल इंटू रेट परसेंट इंटू टाइम। यहाँ पे रख दो बेटा, प्रिंसिपल कितना रुपए बोरो किया था उसने 10,000 रुपीज, किस रेट के ऊपर 5% के रेट के ऊपर, और टाइम है आपका 3 ईयर्स का। देखो परसेंटेज होता है 1/100, तो मतलब कि इससे मैं 2 जीरो कैंसिल आउट कर दूंगा, और ये आता है बेटा 15, तो 15 समथिंग आना चाहिए, 15 समथिंग एक ही ऑप्शन बेटा, 2 जीरो से तो मल्टीप्लाई होकर 2 जीरो ही आएगा, ये तो 5 3 जा 15 ही आएगा, तो 1500 रुपीज क्या करेगा वो, उसको वापस देगा एज ए इंटरेस्ट बेटा। इज इट क्लियर? अगले वाले क्वेश्चन में देखो, Rizul took 50,000 rupees from a person for 3 years at the rate of 8%. Find the amount paid by the Rizul to the person after 3 years. देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, मैं अभी आपको दोनों तरीके बताऊंगा। एक डायरेक्ट तरीका भी देखेंगे बेटा जिसमें आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। इज इट क्लियर? मैं आपको थोड़ा बेसिक तरीका बता देता हूँ। पहले आप क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो। पहले अमाउंट क्या होता है बेटा, अमाउंट होता है आपका प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही तो आता है अमाउंट, यानी कि कितना वापस देने जाएंगे बेटा आप, किसी से बोरो करने के बाद वापस क्या देंगे, जो प्रिंसिपल लिया था वो तो देंगे ही देंगे, उसके बाद जितना अपना सिंपल इंटरेस्ट बना उसके ऊपर वो भी वापस से देंगे। अब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लो बेटा। सिंपल इंटरेस्ट क्या बताया, प्रिंसिपल है आपका 50,000, उसको रेट परसेंट है बेटा 8%, तो 8% से मल्टीप्लाई, और टाइम है आपका 3 ईयर्स का। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये आएगा 24, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 120, और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे बेटा, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट बन गया आपका 12,000 रुपीज़।
तो वापस कितने देगा बेटा, 50,000 उसने लिए थे, 12,000 उसको वापस देने हैं, तो टोटल कितना बन जाएगा अमाउंट, अमाउंट हो जाएगा 50,000 प्लस 12,000, और हमारे पास आंसर आ गया ये 62,000, इट विल बी 62,000। क्लियर। बट आप एक चीज बताओ मेरे को, छोटा सा सिंपल सा परसेंटेज, मैंने रेट परसेंट की वैल्यू क्या बता रखी है बेटा, रेट परसेंट क्या होता है, रेट परसेंट होता है अगर आप किसी को 100 रुपए दे रहे हैं बेटा, 100 रुपए दे रहे हैं तो एक साल में कितने रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, दैट इज द रेट परसेंट। इज इट क्लियर। तो अगर एक साल में 8% मिल रहा है तो 3 ईयर्स में कितना मिलेगा, 3 ईयर्स में मिलेगा वो 24%। तो अगर आपने 100% किसी को दिया है जिसके ऊपर 24% का क्या मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा बेटा, तो टोटल कितना मिलना चाहिए आपको, टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 124%, 124%। आपको 100% की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 50,000, तो 100% की वैल्यू आपकी 50,000 थी बेटा, 50,000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, 500 हो गया बेटा। तो अगर यहां से आप 500 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे 124% से। इज इट क्लियर और नॉट। अब देखो किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसको हाफ करके 0 लगा दो बेटा, तो इसका मैं अगर 124 का हाफ करूंगा तो कितना आएगा, 62 आता है, तो आंसर में 62 होना चाहिए, 62 एक ही ऑप्शन में था बेटा ये वाला, और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। हमने 2 बार कैलकुलेशन की, बस वही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर। ये सब चीजें तो मैंने आपको लिखने के लिए बताई है, अदरवाइज इसमें कुछ लिखना था नहीं, आपको पता है। अगर ये ऑलरेडी आप जानते हो कि एक साल का परसेंटेज होता है बेटा, तो 24 सीधा काउंट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। चलो आ जाओ 66 में देखेंगे, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 2/3 ऑफ राइट एंगल। तो सबसे पहले तो देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलता है ना, आप लास्ट से पढ़ना स्टार्ट कर दिया करो बेटा। क्या पूछा है, 2/3 ऑफ ए एंगल, 2/3 ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल क्या है बेटा 90 डिग्री, तो ये वो एंगल है, इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 3 से तो ये आएगा 30 और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का क्या करना है बेटा, कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा, 60 में कितना ऐड कर देंगे कि 90 बन जाए, तो वो आएगा बेटा 30 डिग्री, तो ये हो गया 60 का कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद क्या पूछा है, सप्लीमेंट ऑफ इट, इसका सप्लीमेंट, सप्लीमेंट एंगल्स होते हैं जिनमें सम 180 डिग्री होगा, तो 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो, 180 माइनस 30, आपका सप्लीमेंट हो जाएगा बेटा 150 डिग्री, तो आंसर इज 150 डिग्री। लिखने की जरूरत नहीं थी, सब चीजें माइंड में कर सकते हो। चलो इस वाले क्वेश्चन में देखो, इन द फिगर गिवन द मेजर ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बतानी है बेटा। आप मेरे को बताओ, जब आप एक लाइन के ऊपर कोई एंगल मेजर कर रहे हैं, राइट, ऐसे एंगल्स है बहुत सारे एंगल्स, ये वाला है, ये वाला है, सब एंगल्स का सम कितना होता है, सब एंगल्स का सम कितना होगा बेटा, ये आपका एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, तो एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सबका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आपको ये लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन दिख रहा है पूरा पूरा सीधा, इसमें देखो कौन कौन से एंगल है, एक आपके पास 47 है, एक आपके पास x है, एक आपके पास है 56, और इनका सम कितना हो जाएगा बेटा 180 आ जाएगा। यूनिट डिजिट मैच करो, सिर्फ यूनिट डिजिट मैच करो, ये 7 + 6 कितना होगा बेटा 13, 13 का आएगा 3, और ये 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 0 में से, तो कितना आएगा बेटा 10 - 3 करेंगे तो 7 आएगा, 7 एक ही ऑप्शन में है, खत्म, पूरा ऐड करने की जरूरत थी नहीं। इज इट क्लियर और नॉट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको सिंपली नहीं आता है, मतलब आता तो है बेसिकली, अगर इसको बेसिक तरीके से करना है तो कैसे करेंगे, आप इन दोनों को ऐड कर लो बेटा, ऐड करेंगे तो 40 + 50 90, और ये 13, 90 + 13 103 हो जाएगा, यानी कि x + 103 इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 103, तो यहाँ पे 0 है, 0 है, यहाँ पे 3 है बेटा, 10 - 3 करेंगे तो 7 आएगा, और 7 एक ही ऑप्शन में, मैं तो यहीं पे कट कर दूंगा, कर लो इसको, 77 डिग्री आएगा बेटा। चलो नेक्स्ट में आ जाओ, द प्रोडक्ट। इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, राइट। आप सिर्फ यहाँ पे चेक करना है बेटा, देखो सबसे ज्यादा इजी काम तो ये है कि सबसे पहले इसमें चेक कर लिया करो कि डिजिट्स में 0 कितने आएंगे। इज इट क्लियर, वहां भी आपका क्लियर हो जाएगा सब चीजें। जैसे इसमें क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, बेटा फेस वैल्यू तो 6 ही है, इसका प्लेस वैल्यू में कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4, 4 0 आएंगे, 1 2 3 एंड 4, और ये आ गया आपका फेस वैल्यू किसका, 6 का, और इसमें सॉरी प्लेस वैल्यू आ गया, और 6 का फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट
6 इन द नंबर, तो बेटा इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर विल बी 36 और उसके साथ में कितने जीरो आएंगे, उसके साथ में आएंगे 4 जीरोज। यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है क्या ऐसा, प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू का मल्टीपल तो नहीं है यहाँ पे, एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है बेटा ऐसे कुछ, ठीक है, सारे ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ पे जो आएगा 36,000 आएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर और नॉट? चलो नेक्स्ट में आ जाओ। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 3 डिफरेंट डिजिट्स। आपको 3 डिफरेंट डिजिट्स दी हुई है, राइट, और उनसे उनका यूज करके आपको क्या बनाना है बेटा, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। क्या इसके अंदर 3 डिजिट है? सिर्फ ऑप्शंस का एलिमिनेट करो बेटा। क्या ये इसमें 3 डिजिट है क्या आपका? इसमें एक तो 1 है एक 0 है, यहाँ पे तो सिर्फ 2 डिजिट है, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। सेम इसमें भी बेटा 2 डिजिट है, एक 0 है एक 2 है, ये भी नहीं बनेगा। आपको कितने डिजिट चाहिए? 3 डिजिट चाहिए। हाँ, इसमें देखो 0 भी है 2 भी है 1 भी है, तो तीनों डिजिट्स है, बट ये क्या 5 डिजिट का नंबर है क्या? ये तो सिर्फ 2 डिजिट का नंबर है बेटा। 0 का तो कोई आपका वैल्यू चेंज नहीं कर पाता है बेटा। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा इनका, तो ये आपका बनेगा 21 आपका 5 डिजिट का नंबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे कट गया, आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन। इज इट क्लियर और नॉट? अगर इसको करना चाहेंगे, बेसिक तरीका क्या है बेटा, आपको 5 डिजिट का नंबर बनाना है, राइट, तो 5 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने डिजिट्स का रिपीटेशन करना है बेटा? आपको करना है 3 डिजिट का रिपीटेशन। तो आपको अगर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो रिपीटेशन किसका करेंगे? उस स्मॉलेस्ट डिजिट का रिपीटेशन करेंगे। तो स्मॉलेस्ट डिजिट है आपका 0। देखो अब मैं 0 को तो स्टार्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को 0 की वैल्यू को मेंटेन करने के लिए उससे जस्ट बड़ा वाला डिजिट चाहिए, तो उससे जस्ट बड़ा नंबर है आपका 1। अब बाद में मैं 0 को रिपीट करने लग जाऊंगा, 0 0 0। अब मुझे 3 डिजिट बनाने हैं बेटा। 3 डिजिट बनाने हैं तो मैं 0 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा ही नंबर लूंगा, 1 नहीं ले सकता क्योंकि 1 मैंने ऑलरेडी ले लिया है, तो ये भी फिर भी 2 डिजिट का ही नंबर रहेगा, मतलब 2 डिजिट्स रहेंगे उसमें कंटेनिंग। बट अगर आपको 3 डिजिट्स बनाने हैं तो एक दूसरा नंबर लेना पड़ेगा जो 1 से भी थोड़ा सा बड़ा है, वो आएगा 2। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। इज इट क्लियर? बाकी इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन एलिमिनेट करो, आगे चलो अगले वाले क्वेश्चन में। देखो, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 and 3 both, then by which other number will it always be divisible? बेटा जो 8 से भी डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल है? इन दोनों के मल्टीपल से भी डिविजिबल होगा। इन दोनों का मल्टीपल है 24। अब ये नंबर 24 से डिविजिबल है, तो जो नंबर 24 से डिविजिबल है इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा ना बेटा। 24 से जो डिविजिबल है वो 1 से भी डिविजिबल होगा, 1 का फैक्टर 2 भी होता है, उससे भी डिविजिबल है, और 3 है तो बेटा 3 से भी डिविजिबल है, 4 है तो 4 से भी डिविजिबल है, तो सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा किसके? 24 के। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। देखो 8 से तो डिविजिबल होगा, उसके फैक्टर से भी होगा बेटा, बट 12 से भी तो हो जाएगा, क्योंकि वो तो 24 है ना, 12 आपका 8 का वो नहीं है फैक्टर। क्लियर? तो ऐसे नंबर्स आपका 24 से डिविजिबल होंगे, और जिस नंबर से डिविजिबल है बेटा उसके फैक्टर से तो ऑलरेडी वो डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर? आ जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स विद एलसीएम ऑफ 112 एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स विद एलसीएम ऑफ 112 इज, ओके, आपको एलसीएम दे रखा है 112, आपको प्रोडक्ट दे रखा है 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है बेटा? 4032। आपसे पूछा है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। ये बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी आप 2 नंबर्स हैं उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो आपके पास एचसीएफ नहीं दे रखा है, एचसीएफ को हम एचसीएफ ही लिखेंगे, एलसीएम में बेटा 112 और आपका प्रोडक्ट कितना है यहाँ पे 4030। अब यहाँ पे आप देखो डिवाइड करो, ये 112 इधर मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड में जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना आएगा बेटा? ये आएगा 4032 डिवाइडेड बाई 112। अब आप ना यहाँ पे यूनिट डिजिट से मैच करो बेटा, यहाँ पे लास्ट में 2 लिखा है, तो 2 के अंदर 2 कब कब आता है? 2 की टेबल में 2 कब आता है? या तो 2 1 जा 2 आएगा तब आ सकता है, या फिर 2 की टेबल में 2 8 जा, ये 2 6 जा 12 होता है बेटा, तब आता है 12। तो ये कितने टाइम जा सकता है बेटा? 1 टाइम तो नहीं जाएगा, लास्ट डिजिट आपका 1, सिर्फ आपको 1 दे रखा है,
क्या ये पूरा नंबर है क्या? 4032 है क्या डिनोमिनेटर में? नहीं, तो 1 तो कभी भी नहीं बन सकता है। आपका क्या बनेगा? 36 ही बनेगा, लास्ट में 6 इसी में आ रहा है बेटा, यही ऑप्शन हो जाएगा सीधे सीधे। क्लियर? आप इसको डिवाइड भी करके देख सकते हैं, इसका 36 ही आएगा आंसर। क्लियर हुआ? ये हुआ 71। अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। द कॉस्ट ऑफ ए डजन हेडफोन्स इज दिस एंड समर वांट्स टू बाई 5 हेडफोन्स, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड बाई हिम टू गेट द 5 हेडफोन्स। बेटा एक डजन में कितने होते हैं? 12 हेडफोन। तो 12 हेडफोन्स का आपको क्या दे रखा है? फोन्स का कॉस्ट दे रखा है आपको, कितना है? 78564। आपसे पूछा है कितना है? 5 का, तो 5 का पूछा है तो बेटा 1 का निकालेंगे तो 12 से डिवाइड करो पहले। 78564 को 12 से डिवाइड करो और इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा 5 से, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5 का मल्टीपल तो आएगा आएगा, सारे 5 के मल्टीपल से। पहले मैं इसको 12 से डिवाइड कर लेता हूँ, राइट? तो 12 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा 12 5 जा 60, 12 6 जा 62, तो 12 6 टाइम जाएगा, 62 बचेगा बेटा, 6 आ जाएगा। फिर ये 12 5 जा 60 बचेगा 5, फिर ये जाएगा बेटा 4 टाइम, ये होता है 48, 12 4 जा 48 बचेगा बेटा कितना? 8 बच जाएगा। फिर ये जाएगा 7 टाइम, और आपका यहाँ से डिवाइड होने के बाद ये आया, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 5 से। अब इसके लास्ट डिजिट्स को सिर्फ मैच करो बेटा। आप 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, कैरी जाएगा 3। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, देखो वैसे ही मैं अभी बताऊंगा आपको एक चीज़। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, और 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 हो जाएगा 23। तो आपका 3 5 आना चाहिए, 3 5 एक ही ऑप्शन में, बाकी कोई आंसर था भी नहीं इसमें। और आप एक चीज़ बताओ ना बेटा, ये सारे नंबर्स 25 से डिविजिबल है, जहाँ भी 75 दिख रहा है लास्ट में, ये 25 से डिविजिबल है। बट 25 बनने के लिए हमें 2 5 चाहिए बेटा। जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 25 बनेगा। क्या यहाँ पे एक ही 5 दिख रहा है मेरे को? तो क्या कोई दूसरा 5 दिख रहा है? इनमें कोई 5 से डिविजिबल है क्या बेटा? ये नहीं है। तो आप यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर लेते कि 5 का मल्टीपल आना चाहिए, सिर्फ 25 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। तो 25 के सारे मल्टीपल है बेटा, एक ही सिर्फ 25 का मल्टीपल नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? सिर्फ यहीं पे आप चेक कर सकते थे यहाँ पे, क्योंकि इसमें 12 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 5 का मल्टीपल तो नहीं बनेगा बेटा। इज इट क्लियर? अगर ये पहले 5 का मल्टीपल नहीं है तो आप 12 से डिवाइड करके थोड़ा ना 5 का मल्टीपल बना सकते हैं। चलो आप ऐसे भी बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। Teresa is arranging fruit juices for 40 classmates. She wants to serve 250 ml of the juice to each of the classmates. What is the minimum number of the Tetra Pak she required for the serving? The each Tetra Pak contain 2.5 liter. बेटा आप मेरे को बताओ, अगर एक टेट्रा पैक में कितना है? एक टेट्रा पैक में 2.5 लीटर है, तो टोटल कितना हो जाएंगे बेटा? टोटल आपके पास कितना हो गया? 2.5 लीटर। आपके इसने क्या पूछा है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द टेट्रा पैक्स शी रिक्वायर्स फॉर द सर्विंग ईच टेट्रा पैक। ओके, ईच टेट्रा पैक 2.5 लीटर है, एक टेट्रा पैक में 2.5 लीटर है बेटा। तो आप पहले ये काउंट कर लो कि उसको टोटल कितना चाहिए बेटा, कितने टोटल उसको जूस का क्वांटिटी चाहिए, जूस का वॉल्यूम कितना चाहिए। तो अगर एक जन को वो 250 ml दे रही है, उसको 40 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यानी कि 40 से मल्टीप्लाई कर लो। तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा बेटा? 40 से मल्टीप्लाई करने पर ही आ जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐसे ही कर लो, 250 इंटू 40, बट ये किस में आएगा? ml में आएगा। अब एक टेट्रा पैक में 2.5 लीटर है, तो मैं इसको ml में ही चेंज कर लेता हूँ बेटा। इसका ml में चेंज करूंगा तो 1000 से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 2500 ml। अगर एक टेट्रा पैक में 2500 ml आते हैं तो आपको कितने चाहिए? टोटल कितने टेट्रा पैक्स चाहिए बेटा? तो आप एक टेट्रा पैक की क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, आपको टोटल अमाउंट चाहिए वॉल्यूम इतना, इसमें से डिवाइड कर देंगे एक टेट्रा पैक में, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ टेट्रा पैक्स। तो यहां से देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 25 से 25 कैंसिल आउट आ गया यहाँ पे डायरेक्ट 4, तो हमारे पास आंसर भी आ जाएगा बेटा 3। क्या हुआ? हमने देखो क्या किया, इसमें
सबसे पहले क्या किया हमने, टोटल निकाल लिया बेटा कि टोटल जूस कितना चाहिएगा उसको, टोटल क्वांटिटी कितनी चाहिए। तो उसको अगर एक पर्सन को वो सर्व कर रही है 250 ml, तो 40 क्लासमेट्स को कितना करेगी, 250 में आप 40 ml से 40 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, हमने इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हमें एक बार ही लास्ट में कैलकुलेशन करना है बेटा, इसे क्लियर। उसके बाद ना आपके पास एक टेट्रा पैक में 2.5 लीटर आता है बेटा, तो टोटल कितने टेट्रा पैक्स चाहिए, आप एक की क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, टोटल क्वांटिटी में एक की क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, एक टेट्रा पैक की क्वांटिटी से, वो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ टेट्रा पैक्स। चलो अगले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। आपको यहाँ पे देखना है बेटा, सिंपल सा है, 17 का डिविजिबिलिटी रूल में आता है, 17 1 जा 17, ये जाएगा 2 टाइम, ये 15 से डिवाइड करेंगे बेटा, ये जाएगा 15 3 जाओ। कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ द एक्सप्रेशन, तो पहले तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ गया है बेटा, 6 आया है। अब 6 का रेसिप्रोकल पूछा है आपसे, 6 नहीं पूछा है आपसे, ये आंसर नहीं पूछा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, यानी कि 1/6। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन भी ले लो, नन ऑफ दीज। अगले वाले में आ जाओ। राधिका bought 8 1/4 किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स, she used 2 5/6 किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स in pudding and kept the rest of fruits for the salads. What is the quantity of the fruits left for the fruit salads? बेटा फ्रूट सैलेड्स के लिए कितनी क्वांटिटी बचेगी, तो बेसिकली आपको क्या करना है, टोटल में से, टोटल कितना था हमारे पास, 8 1/4 किलोग्राम था बेटा, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है जितना यूज कर लिया है, उसने यूज कर लिया कितना, 2 5/6। इज इट क्लियर और नो। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो आपको बताइए, पहले होल नंबर्स में से होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लिया करो बेटा। ये पता है आपको क्या है, ये है 8 + 1/4 है, और ये क्या है बेटा, ये आपका माइनस में, ये है 2 माइनस, ये भी प्लस में, प्लस के 5/6, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। आपको 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो आएगा 6, और इनका दोनों का फ्रैक्शन कर लो बेटा। 1/4 में आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5/6। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 6 का इधर करूंगा तो ये आएगा 6, ये तो 6 ऑलरेडी है, इसको मैं अभी नहीं ले रहा हूँ बेटा, इनको आगे करते हैं। तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 24, और 6 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 माइनस 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर बचेगा बेटा 14 नेगेटिव में डिवाइड बाई 24। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 7/12। अब डिनोमिनेटर में 12 आना चाहिए, 12 आपके दो ही ऑप्शन में, 6 2/12 तो नहीं आ सकता है, राइट, क्योंकि 6 में से आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, 6 माइनस 7/12 करना है बेटा। इज इट क्लियर, तो 6 2 ये तो नहीं आ सकता है, इज इट क्लियर, तो आपको डिनोमिनेटर 12 बनेगा, तो एक ही ऑप्शन है मेरे को, तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखो 6 में से बेटा आपको 7 1/2 12 घटाना है, तो 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने मत लग जाना बेटा, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में पूछा है, तो इसका सॉल्यूशन मिक्स फ्रैक्शन में ही करो। यहाँ पे आपको 6 माइनस, यहाँ पे देख लो मैं इधर कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, 6 माइनस ये करना है 7/12, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 + 1 1 माइनस 7/12। अब इसको सॉल्यूशन कर लो बेटा, ये 12 1 जा 12, 12 माइनस 7 करेंगे कितना बचेगा 5, और डिनोमिनेटर में आएगा 12, तो 5/12 आ जाएगा, यही हमारे पास आंसर। क्लियर और नोट। चलो, सो दैट इज द एंड ऑफ द 2023 सैनिक स्कूल एग्जाम बेटा, जो हमने पेपर सोल्व किया है। यहाँ पे आप पूरे सॉल्यूशंस में, यहाँ पे कोई भी अगर डाउट रहेगा, यू कैन पुट इट इन टू द चैट बॉक्स और द कमेंट बॉक्स में आप पुट कर देना बेटा, मैं वहाँ पे सोल्व कर दूंगा। या फिर कोई भी स्पेसिफिक आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ कुछ पढ़ना है, तो यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो वहाँ पे भी आपका हम वो भी कर लेंगे। और अभी मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि हम पर्टिकुलरली पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी स्टार्ट करेंगे पहले, अगर हम इसको कंप्लीट करने के बाद। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, और बाकी सब्सक्राइब भी करते रहो बेटा चैनल को, जैसे कि आपको लाइव अपडेट्स और नए नए अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। हम अभी मॉक टेस्ट भी सॉल्यूशंस करेंगे इसके करने के बाद, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में बेटा। चलो बाय फॉर दैट टाइम।